अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ना हमें पिछले 4 साल और 2 माह में तकरीबन 2000 कितने 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, जिसमें बहुत सारों को हमने ऑनलाइन डील कर लिया, बहुत सारे को एडमिशन्स की ज़रूरत होती है वो कर दिए, बहुत सारों को रेफ़र कर दिया बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर बहुत सारे लोग जो हैं हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप वगैरह पे फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो फिर हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा भाई नशा करता है तो हम इसका क्या करें। हम उनको बता देते हैं कि भाई इस तरह से करें। वो क्या करते हैं, हमसे सारी मालूमात लेके सारा को करके उठा के बंदे को किसी रिहेब में डाल देते हैं। फिर हमें पूछते हैं अब अगला प्रोसेस बताओ, अब हम क्या करें। भाई पेशेंट आपका कहीं और, आप कहीं और, मैं कहीं और, तो मैं अब क्या बताऊँ। नहीं, वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे होगे, तो भाई झूठ बोलें सच बोलें अब उनकी मर्जी। फिर सम टाइम कह रहे होते हैं अच्छा भाई आपने तो बड़ा ये क्वालिटी टाइम चीज़ें दे रहे होते हो, क्वालिटी वर्क कर रहे होते हो, तो वो रिहेब सेंटर वाले ऐसा नहीं कर रहे। तो भाई जब आप 15 से 20,000 रुपये रिहेब वाले को देंगे, शुक्र करें उन्होंने आपका बंदा रख लिया। कौन सी जगह है जहाँ पर वो उसको वो थेरेपी भी देंगे, उसके सेशंस भी देंगे, उसको मेडिसिन भी एक्सीलेंट देंगे, कंसल्टेंट से उसको ट्रीटमेंट करवाएंगे, मेडिकल ऑफिसर देंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे एसी के अंदर बैठ के, तो 15,000 रुपये में देंगे या 20,000 रुपये में देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हें कहता हूँ कि ये जो दाखिल कर लेता है उसकी मेहरबानी कि भाई उसने रख तो लिया है, आपका जो ज़हनी टेंशन बनी हुई थी उसको उन्होंने रख लिया। आपका भी कोई काम, कोई वो चीज़ जो है इलाज करने के लिए अगर आपने करना है, अगर आप वाकई इलाज चाहते हैं और पैसा नहीं है, तो सबसे पहले तो जाएं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के अदारे बने हुए हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और एक्सीलेंट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और अमूमन जिस तरह से ANF है या बहुत सारे सरकारी अदारे हैं, अब KPK के अंदर तो ट्रीटमेंट होता ही फ्री है। ठीक है, आप जाएं अपना हेल्थ कार्ड दें, उनको जाकर बोलें कि भाई हमारा वो कर दें, वो आपको हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा जी, वो फलाने रिहेब में तो ट्रीटमेंट वो सेहत कार्ड नहीं चलता तो इसका मतलब ये कि वो तो उसके अलाउड ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड है, जिसका ट्रीटमेंट का अलाउड है, तो वो वही करेगा ना, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी जेब के ऊपर ज़्यादा वो ना करें। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, कहीं पे दाखिल कर लेते हैं, तो फिर हमसे ट्रीटमेंट प्लान पूछना बहुत गलत बात है। एक सिंपल सा काम करें, पूरी पिंडी इस्लामाबाद में घूमें, पाकिस्तान में जाएँ, बंदे के पास फिज़िकली बैठें, जाकर बोलें कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मैं उसके लिए कंसर्न हूँ, उसके ट्रीटमेंट लिए कंसर्न हूँ, उसकी ज़िंदगी में मैं बेहतरी लाना चाहता हूँ, ये उसकी सिम्टम्स हैं, अब अपना ट्रीटमेंट प्लान बताओ क्या करोगे। वो बताते हैं जी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बोलो लिख कर दो, लिख कर देता है उसको, बोलो कि अच्छा ये करोगे, हाँ, या पहले से बनाया हुआ है कोई सिमिलर केसेस का, वो बताओ, हाँ जी हम ये करेंगे, ये करोगे, वाकई करोगे, हाँ, अब बताओ इसके पैसे कितने लोगे। वो बताता है इतने पैसे लूँगा, बोलो लिखो, लिख कर देंगे, हाँ जी ठीक है, साइन करो, स्टैम्प करो, मुझे दे दो। इस तरह से आप 3-4 रिहेबिलिटेशन सेंटर पे चले जाओ। एक जूते लेने के लिए आप 10 दुकानें चेंज कर सकते हो, तो अपने बेटे को या भाई को जब कहीं पे दाखिल करते हैं तो हम क्यों खराबी पैदा करें अपने आप में। ठीक है, जाकर फिर उनकी सिमिलर चीज़ें देखें कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका स्टाफ किस हद तक है, इसका स्टाफ किस हद तक ट्रेंड है, इसका स्टाफ किस हद तक ट्रेंड है, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी क्या है और इनकी क्या है, कंपेयर करें। फिर अपनी जेब को देखें, अपने बच्चे की सेहत को देखें, उसके हालात को देखें, उसको दाखिल कर लें। ठीक है, फिर जो उसने जो लिख कर दिया होगा, जो कुछ भी लिख कर दिया होगा, उतने टाइम में उससे वो पूछें। मैं तो हैरान हूँ, लोग वीडियोस पे वीडियोस बना रहे होते हैं, हमारे पास ये भी साइकोलॉजिस्ट, ये भी साइकोलॉजिस्ट, ये भी साइकोलॉजिस्ट, सारे इंटरनेट से वीडियो बनवा रहे होते हैं। एडिक्शन प्रोफेशनल्स हैं जी, ये भी एडिक्शन प्रोफेशनल्स हैं। और जब एडिक्शन प्रोफेशनल्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आप तमाम तरह चीज़ें देखें, प्रोफेशनल्स को सारा कुछ देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें। ठीक है, उनको क्रेडिबिलिटी देखें कि आया कि वो हैं किस हद तक, उनके लोगों के व्यूज़ देखें, उनकी चीज़ें देखें, जिन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट होकर गए हुए होते हैं, उनके रिव्यूज़ देखें। अमूमन फैमिलीज़ नहीं बताती, पब्लिकली नहीं शेयर करती, लेकिन आप किसी और से पूछ लें, किसी और साइकोलॉजिस्ट से पूछ लें। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना काम सिंसेरिटी के साथ करना होता है। ठीक है, कोई भी पेशेंट आए उसका आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिम्टम्स हैं, इस कंडीशन में क्लाइंट को हम इस तरह से लेंगे, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो ये खर्च आएगा और ये ट्रीटमेंट होगा, ये प्लान होगा, इतने टाइम के लिए होगा, 1 मंथ के लिए होगा तो इतना काम हम कर पाएंगे, 2 मंथ के लिए इतना काम कर पाएंगे, 3 मंथ के लिए इतना काम कर पाएंगे।
ठीक है, 6 मंथ के लिए इतना काम कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म एडमिशन है तो फिर ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद अगर उसको सम टाइम कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो कि बहुत मुश्किल होता है उनका बेहतर होना, फैमिली एज अ सेफ्टी उसको रखना चाह रही होती है, तो एज अ सेफ्टी अगर हम रखेंगे तो ये फैसिलिटीज़ हम उसको देते रहेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें हम ऐसे करते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें फैमिली को पता होना चाहिए, क्लाइंट को भी पता होना चाहिए, और अपने गोल सेट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये गोल सेट किया था, ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कहते होते हैं ना कि वो कुछ दाने सिन्ने और कुछ जंदर मिठे, ठीक है, तो इस तरह से सीन हो जाता है कि ना फैमिली को कोई दिलचस्पी होती है ट्रीटमेंट के साथ, ना अदारे वालों को ट्रीटमेंट के साथ होती है। फैमिली ने अपने सर से एक बोझ उतारना होता है और अदारे वाले ने उनकी जेब का जो बोझ होता है वो भी हल्का करना होता है कुछ पैसे शैसे लेके। तो ट्रीटमेंट के साथ या उन चीज़ों के पास उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ना कोई रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक डॉक्टर साहब बन के बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है गोल सेट हो कि आज बंदे की लाइफ की कंडीशन क्या है, पूरा बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल देखो, मेडिकली इसको क्या है, साइकोलॉजिकली क्या मसला है, सोशली क्या मसला है, कल्चरली कितना मसला है, और उसको रिलीजियस कितना मसाइल है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखकर हर एक के ऊपर केस कंसेप्चुअलाइजेशन उसको करनी आती हो, आपके मेडिकल वो क्या नाम है, आपके साइकोलॉजिस्ट को, आपके केस मैनेजर्स को पता हो कि भाई हमने क्या करना है, या आपके जो सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पर वो जो क्लिनिकल स्टाफ है उनको पता हो कि हमारा क्लाइंट आया तो अब हमने इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और वो फिर उसके ऊपर भी सुपरविजन कर सकता हो और उसके गोल सेट हों, और उस हर गोल के ऊपर उसको टाइम का पता हो कि कब तक हमने इसको अचीव करना है। ठीक है, अक्सर नमाज़ों पढ़ते हुए सर पे टोपियाँ पहने हुए होते हैं, तस्वीरों पे तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, तस्वीरों पे तस्वीरें, वीडियो पे वीडियो शेयर हो रही हैं। और भाई वो नमाज में पढ़ता क्या है, उसको दुआ कनूत आती है, उसको अलहम्दु शरीफ आती है, सूरह फातिहा आती है, उसको तहियात आती है, उसको दुआ पढ़नी आती है, उसको जनाजा आता है, उसको मुर्दे को नमाजी करना आता है, ठीक है, उसको जमात करवानी आती है, उसको 6 कलमे आते हैं। आपके जो स्पिरिचुअल हीलर हैं उन्होंने क्या क्या काम किया वो उसको पता है, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कुछ बेहतर हुई है क्या, वो काम बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तो कैसे, कहाँ पर किया है बताओ। ठीक है, एक एक बंदे को वो कह रहे होते हैं, ये बिल्कुल ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं होता। तस्वीरें देख के अच्छा जी हम इन कप्स में खाना खिलाते हैं तो इस कप में खाना खिलाते हैं, क्लाइंट होता है सुसाइडल थॉट्स के साथ और शीशे का जग दिखा रहे होते हैं जी कि हम इसमें पानी पिलाते हैं। फैमिली भी कह रही होती है अच्छा जी हमारे बच्चे को बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। जब फैमिली ज़रा आउट होती है तो वो बाद में कहते हैं ठहर तुम्हारा हम निकालते हैं। ठीक है, ये गलत चीज़ है, पहले से पता हो पेशेंट रिस्की है, हाईली रिस्की है, रबड़ का ग्लास देंगे, प्लास्टिक का देंगे, उसमें पानी पिएगा। फैमिली लाख बोले कि नहीं जी ऐसा नहीं करना, उन्होंने कहा मरेगा तो फिर लिख लो कि तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्यों मरेगा भाई, हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है उसको सेव करने की। तो इसलिए तमाम तर चीज़ों के प्रोटोकॉल्स, गोल सेट, और एक और चीज़ याद रखें, सिम्टम रिलीव होना गोल सेटिंग में नहीं आता। सिम्टम्स को ख़त्म हो जाना गोल्स में सेटिंग नहीं, वो गोल्स अचीव में नहीं आता। वो सिम्टम रिलीफ जो होती हैं वो तो डिटॉक्स के बाद आ जाती हैं। अब बाकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे की, पर्सनालिटी के मसाइल आपने कैसे देखे, इंटरपर्सनल मसाइल कैसे देखे, आपने उसकी डिस्टॉर्शंस को कैसे देखा, उसकी पोलराइज थिंकिंग को कैसे देखा, उसकी एनिमेटेड थॉट्स जो बन चुकी थी उनको आपने कैसे देखा, उसने जॉब के ऊपर जो उसको प्रॉब्लम आ रहे थे उनको आपने कैसे देखा, मिसेस के साथ जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो कैसे देखा, वो एडिक्शन की तरफ वो दोबारा से अगर ना जाए, रिलैप्स ना हो जाए, उसको आपने कैसे देखा। ये तमाम सारी चीज़ों को यकजा करके आपने गोल्स शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स बनाकर फैमिली के हवाले करने हैं कि भाई पैसे तो इन्हीं चीज़ों के ले रहे हैं ना, खाने पीने पे क्या खर्च होता है या बाकी चीज़ों पे क्या खर्च होता है। ठीक है, वो तो वही 15-20 हज़ार रुपये वाला जो कहेगा वो तो उतना ही खर्च होगा, वो भी तो उतनी ही चीज़ देगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने उसको अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट देना है, उसको अच्छी चीज़ें देनी है ताकि वो अच्छा फील करे और अच्छा रिस्पांस दे। हर टेस्ट हमने लगाना है, हर टेस्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, चाहे हमने उसको ASI लगाया, डास लगाया, शिज़ोफ्रेनिया की चेकलिस्टें लगा दी, वो कर दी, हमने DSM-5 को खंगाल लिया, वो उसको अप्लाई किया, किसने किया, कब किया, क्या रिजल्ट आए, उसकी शॉर्ट रिपोर्ट किधर है, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए और आपके ऑन टेबल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ आए हमारे पास जो भी पेशेंट दाखिल है आए डिस्कस करें, जिसने भी डिस्कस करना है, और आइंदा के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी कोई भी आता है आए डिस्कस करें। अल्लाह के फजल से एक एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं और करते हैं। उसके बाद वही कहते होते हैं कि माली का काम है
पानी डालना, वो बार बार बचकान डाले, और मालिक का काम है फल फूल लगाए या ना लगाए। हमारी तरफ से भी एक कोशिश है, आपकी तरफ से भी कोशिश है, क्लाइंट की भी तरफ से कोशिश है। अगर अल्लाह ना करे वो रिलैप्स हो जाता है, ये सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है वो पहले से हमें असेसमेंट में पता होगा कि किस बीमारी की सिम्टम्स कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।